वुड का जो बेसिक यूज़ है ना वो तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो बनी रहेगी जब तक आप कंडीशनल सेंटेंसेस में, उनमें यानी किन में, कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ नहीं सीख लेते हैं तब तक। चलिए तो आज आप कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ देखें कि कैसे कैसे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं वाक्यों को पूरा करने के लिए। वुड का कंडीशनल सेकंड में यूज़ देखेंगे, यानी कंडीशनल भी है ना, कंडीशनल 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर मिक्स्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 2 की बात करेंगे, ठीक है। 2 का स्ट्रक्चर क्या है कंडीशनल 2 का, और ढेरों इसके एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताऊँगी, आपका जो कन्फ्यूज़न है ना वुड को लेकर वो कंप्लीट दूर हो जाएगा। तो चलिए, हिंदी में अगर पहचान देखेंगे ना वुड को लेकर, यहाँ पर वुड की जगह कुड का भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, अगर बात आ जाए एबिलिटी की, ठीक है। एबिलिटी वाला सेंस आ जाए कि आप कोई काम कर सकते हैं, ऐसी फीलिंग आ जाए ना, तो आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे वुड की। वुड का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे। हिंदी में अगर पहचान देखेंगे ना तो ता, ते, ती वाली एंडिंग होगी यहाँ पर हिंदी के वाक्यों को लेकर, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशनल क्या, शर्त वाले वाक्य, ठीक है। शर्त वाले वाक्य, कल्पना वाले वाक्य, इमेजिनेशन वाले वाक्य जिसमें आप इमेजिनेशन करते हैं। और इमेजिनेशन भी क्या होगी, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में नहीं। अब यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों बोला पास्ट में नहीं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो कंफ्यूज कर देता है आपको, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का ही बनता है, लेकिन बात प्रेजेंट की होती है, सेंस प्रेजेंट का होता है, इमेजिनेशन प्रेजेंट की होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। शर्त वाले वाक्यों में सीखें वुड का इस्तेमाल। देखें इस तरीके से 2 क्लॉज होंगे, यानी आप समझ सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में 2 वाक्य होंगे, ठीक है। एक तो होगा इफ़ वाला, इफ़ क्लॉज यानी इफ़ वाला वाक्य होगा, ऐसे समझ लें, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। इफ़ के साथ अगर आप जो स्ट्रक्चर होगा ना वो यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट सिंपल का आप यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड वाला होगा ना इफ़ के साथ तो आप कर लेंगे पास्ट सिंपल से आप समझ गए। अगर वर्ब आएगी तो सेकंड आएगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, यानी कि जो कर्ता है उसकी अवस्था की बात करते हैं, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट कुछ है, कहीं है, ठीक है। कर्ता सब्जेक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो स्टेट के थ्रू ही बताई जाती है। तो वहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आई हो, चाहे आई के साथ हम वैसे वॉज लगाते हैं ना, आई के साथ भी वर, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर लगाएं, कंफ्यूज ना हो। कंडीशनल में ये स्ट्रक्चर चलता है और यही बना हुआ है ना। अगर पास होता, कोई चीज़ आपके पास होती, ऐसा सेंस आता है इफ़ वाले क्लॉज में, इफ़ वाले वाक्य में, तो आप यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी हैड का यूज़ करेंगे, हैव की जगह हैड का यूज़ करेंगे। क्लियर है। अगर बात करेंगे स्टेट की इफ़ के साथ तो वर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। पोजेशन की बात करेंगे, यानी कोई चीज़ आपके पास है, ऐसे वाले सेंस की बात करेंगे तो हैड का यूज़ करेंगे। और अगर क्रिया एक्शन की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये तो बात हो गई पहले वाले सेंटेंस की। अब आ जाए कि सेकंड वाला सेंटेंस जहाँ पर हम वुड अप्लाई करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। देखें अगर सिंपल सा वुड आता है, वर्ब लिखनी है, क्रिया लिखनी है, तो आपको पता है सभी मॉडल वर्ब के साथ वुड यानी वुड भी तो मॉडल वर्ब है ना, तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। कहें तो बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है ना, और वैसे आप समझे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर बात करते हैं, ठीक है, स्टेट की, तो यहाँ पर वुड के बाद बी लगा देंगे, वुड के बाद वी लगा देंगे। नो वर्ब, नो वर्ब का मतलब है यहाँ पर स्टेट की बात की जाएगी, कर्ता की अवस्था बताई जाएगी, कर्ता कहीं है, कुछ है ना, या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना, थका हुआ है, टायर्ड है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वुड बी के बाद नो एक्शन आ जाएगा, नो वर्ब आ जाएगी, कर्ता की स्टेट बतानी है, ठीक है, अवस्था बतानी है। अगर इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है ना, यानी कुछ कर रहा होता, ये वाली फीलिंग आती कि जो सब्जेक्ट है वो खेल रहा होता, पढ़ रहा होता, नाच रहा होता, कूद रहा होता, ता तेती से एंडिंग हो रही है वाक्य की, लेकिन रहा रही ये भी आ रहा है, तो वुड बी के बाद वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है, प्लेइंग, कुकिंग, इस तरीके से।
अगर यहाँ पर भी पास होता वाली फीलिंग भी तो आ सकती है ना, कि कुछ होता उसके पास, कर्ता के पास, तो वुड के बाद हैव लगा देंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है। वुड के बाद हैव लगाकर यहाँ पर आप पोजेशन, पास होने वाली फीलिंग दिखा सकते हैं, और यहाँ पर इफ वाले सेंटेंस में हैड लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये तो रहा स्ट्रक्चर, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल सीखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आप इंट्रो और देखें कि वर्तमान में हम जिन काल्पनिक स्थितियों की कल्पना करते हैं उन्हें कंडीशनल सेकंड यानी कंडीशनल टाइप 2 वाले वाक्यों के रूप में जाना जाता है। इनको बोलते हैं कंडीशनल टाइप 2। वाक्यों की संरचना इस तरह होती है, मतलब इसको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है जैसे अगर ये होता, ठीक है, ये हिंदी में सेंस निकलता है, अगर ये होता, पास होता, जैसे मैंने बताया पोजीशन में, तो वो हो जाता है ना। शर्त वाले वाक्य होते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरीके से वो हो पाता या वो कर देता, ठीक है। पाता, पाती या पाते का सेंस आएगा ना, तो वहाँ पर आप कुड वाला सेंस निकलेगा आपका, देखना आप एबिलिटी वाला सेंस निकलेगा, तो ये आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। ये तो थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया है। कंडीशनल जो है अनरियल या इमेजिनरी या उसके होने की बहुत कम संभावना होती है, ऐसे वाले कुछ वाक्य बनाते हैं। जो ऐसे सिचुएशन आती है ऐसे वाक्यों को भी बोला जाता है। तो आप जब आपको बातचीत के दौरान पता चलेगा ना कि ऐसे वाक्य भी होते हैं, देखना अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियर कर लेंगे ये सब चीज़ें। चलिए यहाँ तक आपको फ्रेम कैसे किया जाएगा जो सेंटेंस है वो समझ में आ गया, और पहचान भी समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर अगर मैं पुलिस होता, तो यहाँ पर ता से एंडिंग हो रही है ना, तो तुम्हें पीट रहा होता, ता से एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पर रहा होता, ठीक है, कंटिन्यूटी की बात हो रही है। अगर मैं पुलिस होता, यहाँ पर बी वर्ब की, तो मैंने बताया कि अगर वाले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, बी वर्ब आ जाए, मीन्स की कर्ता की स्टेट अवस्था के बारे में बताया जाएगा ना, ठीक है। नो वर्ब वाला ये सेंटेंस होगा, तो इफ़ के बाद में आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर लगा देना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। वैसे तो आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, लेकिन इस कंडीशनल टाइप 2 में हम वर का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें ये। इफ़ आई वर द पुलिस, तो पुलिस होना यहाँ पर एक्शन नहीं है, काम नहीं है, इसकी स्टेट अवस्था बताई जा रही कि पुलिस होने की जो स्टेट है उसके बारे में बात किया जा रहा है ना। तो तुम्हें पीट रहा होता, तो इसके बाद कॉमा लगाकर आई वुड, फिर बी लगाकर, हम अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं ना, रहा होता, रही होती, इस तरीके से, तो बी लगाकर ही हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। हम वुड के साथ वुड बीटिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, बी लगाना पड़ता है, उसके बाद इस तरीके से बीटिंग बनाएंगे। पहले हम यहाँ वुड बीटिंग ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है, जितने भी मॉडल्स है। तो तुम्हें पीट रहा होता, आई वुड बी बीटिंग, तो बी हमें लगाना है। फिर देखिए अगर मैं अमीर होता या होती, ठीक है, होती है, लड़की भी तो हो सकती है। इफ़ आई वर रिच, तो रिच होना भी कोई काम नहीं है, नहीं, इसकी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, कर्ता की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, अमीर होने की उसकी कंडीशन बताई जा रही है। तो मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको वुड से ही बना रहे हैं, देख रहे हैं, वुड की बात कर रहे हैं तो वुड से, कुड से भी बना सकते हैं अगर सेंस एबिलिटी का आए तो, ठीक है। फीलिंग आपको देखनी है, अगर एबिलिटी की आती है तो कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर मैं अमीर होता या होती, तो इफ़ आई वर रिच, तो क्या मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो पास होने वाली फीलिंग, तो वुड हैव अ बिग हाउस, ठीक है, बिग हाउस, घर होना, पास होना, तो हैव लगाकर आप पोजेशन यानी पास होने के सेंस में जो भी आपके पास चीज़ है उसको शो कर सकते हैं, आई वुड हैव अ बिग हाउस, ठीक है। इस तरीके से देखा आपने, वुड बी लगाकर आईएनजी का यूज़ कर दिया वर्ब के साथ, वुड वाली बात हो रही है, वुड हैव लगाकर पास होने का सेंस हो गया है ना। तो ये कंडीशनल वाले सेंटेंसेस की पहचान है, जो वाक्यों की एंडिंग तातेती से होगी, एक वाक्य इफ से शुरू होगा, ठीक है, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। ये टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला मैंने बताया किस तरीके से हम वर्ब लगाएंगे। अब आगे देखिए, अगर तुम जल्दी आते, अगर तुम जल्दी आते, इफ़ यू केम सून, केम सेकंड फॉर्म है ना, मैं तुम्हारे साथ होता, आई वुड बी विद यू, वुड बी, ठीक है, वुड बी नो एक्शन, साथ होना, नो एक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी साथ होने की बात की जा रही है। अगर कोई काम नहीं होगा ना, तो वुड बी के बाद में यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा देंगे, वुड बी आईएनजी लगा दिया या ऐसे कुछ नहीं, तो यहाँ पर स्टेट है,
तो यहाँ पर साथ होने की बात की जा रही है, वुड बी विद यू, कोई काम नहीं बताया जा रहा है बी के बाद, ठीक है। अगर मेरे पास कार होती, पास होती यानी पोजेशन, तो इफ़ आई हैड अ कार, हैड हो गया है ना, V2 है ना, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड हो गया, और पोजेशन के लिए यहाँ पर V2 का यूज़ किया है, हैड का। मैं तुम्हें दिल्ली छोड़ देता, अगर होता तो मैं ये करता ना, इमेजिन कर रहे हैं पास में, अगर ऐसा होता तो ये वाले सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, है ना। तो आई वुड ड्रॉप यू टू दिल्ली, तो वुड फिर यहाँ पर V1, ठीक है। वुड के बाद वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, अगर पोजेशन आता है तो हैव आ जाएगा वुड के बाद, है ना। अगर हम कोई काम कर रहा होता, रही होती, इस तरीके से, तो वुड बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और कोई कहीं होता, कुछ होता, तो वुड बी के बाद आप लिख दें नो एक्शन वाला, नो एक्शन वाली जो बात है ना। अब आगे देखें, अगर तुम जन्मदिन पर बुलाते, अगर तुम जन्मदिन पर बुलाते, इफ़ यू कॉल्ड ऑन बर्थडे, कॉल्ड सेकेंड फॉर्म, वह ज़रूर आती, शी वुड डेफिनेटली कम, वुड के बाद V1, शी वुड डेफिनेटली कम। तो ता ते ती से वाक्य की एंडिंग, कॉल्ड V2, ये भी V2 ही है ना, विल की पास्ट वुड, क्लियर है। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, होते है ना, अगर मेरे पास बहुत पैसे होते, पास होते, तो इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मैं एक बड़ा घर खरीद लेता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, वुड V1 का यूज़, ठीक है। वुड के बाद आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीद लेता। अगर मेरे पास कार होती, पास होती, क्या कार, आई इफ़ आई हैड अ कार, हैड V2, मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता, आई वुड गिफ्ट इट टू यू, तो वुड और गिफ्ट V1। अगर पापा के पास पैसे होते, पास होते, तो इफ़ फादर हैड मनी, हैड, ठीक है, पास होते, V2। ज़रूर मुझे देते, तो वो क्या करते, मुझे ज़रूर दे देते, तो ही वुड डेफिनेटली गिव इट टू मी, तो वुड और गिव फर्स्ट फॉर्म, समझ में आ रहा है वुड का यूज़। अगर मैं एक गायक होता, इफ़ आई वर अ सिंगर, वर, ठीक है, मैं कुछ होता, तो स्टेट बताई जा रही है मेरी, ठीक है। गायक होना कोई काम नहीं है, नो वर्ब वाला सेंटेंस, इफ़ आई वर अ सिंगर, सभी के साथ वर का यूज़, ठीक है। कोई अध्यापक होता, कोई डॉक्टर होता, कोई थका हुआ होता, इस तरीके से बी वर्ब का इस्तेमाल कर्ता की स्टेट के बारे में बताया जाता है। तो हम जो है यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं और यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। गाना गा पाता, तो आई कुड सिंग, देखो यहाँ पर पाता, पाती, पाते, इस तरीके से एंडिंग होगी, तो आप समझ सकते हैं कुड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर गाना गाने की काबिलियत की, एबिलिटी की बात की जा रही है, तो कुड का यूज़ कर दिया है। तो ये आपको देखनी है कि सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आपको महसूस हो रही है, क्या महसूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर एबिलिटी का सेंस दिखाई दे रहा है, ये आपको खुद से पता चलेगा। तो गाना गा पाने की एबिलिटी मतलब ये कर पाता, और वैसे हिंदी में पहचाने तो पाता, पाती, पाते, इस तरीके से। काश मैं कार चला पाती, काश मैं कार चला पाती, मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी होती, तो ऐसे वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई विश आई कुड ड्राइव अ कार, काश मैं एक राजा होता, ठीक है, राजा होने की स्टेट के बारे में बात की जा रही, तो आई विश आई वर अ किंग, तो यहाँ पर भी वर का यूज़ ही करेंगे। काश वाले, काश के लिए आई विश, ठीक है। काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, पास होने का सेंस यानी हैड का यूज़, आई विश आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, तो हैड का यूज़ है ना, पास होना पोजेशन के लिए। अब यहाँ तक तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा कंक्लूज़न देखें, मैंने सेपरेट करके सेंटेंसेस बताए। देखें यहाँ पर सबसे पहले पास्ट टेंस में आ जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम V2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। कर्ता की स्टेट बताई जाएगी तो वर आएगा, कर्ता के पास कुछ है ऐसा सेंस आएगा तो हैड आएगा, है ना। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, इस तरीके से। अगर मैं क्रिकेटर होता, इफ़ आई वर अ क्रिकेटर, मैं कुछ होता तो वर, मेरे पास कुछ होते तो हैड। ये पहला वाला सेंटेंस है कंडीशनल में, है ना। इसके बाद हम सेकंड वाला डिस्कस करेंगे। अगर मैं विदेश गया होता, इफ़ आई वेंट अब्रॉड, यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो देखा जा रहा है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ हो रहा है ना। अगर मैं अध्यापक होता, इफ़ आई वर अ टीचर, तो यहाँ पर भी वर। तो देखा यहाँ पर वर, वेंट, हैड, ये सब V2 है। आपको ध्यान रखना है, कर्ता की स्टेट बताई जा रही है तो वहाँ पर वर का यूज़ हो रहा है, मतलब कर्ता कुछ है, कहीं है, इस तरीके से।
उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में कर्ता के पास कुछ है तो हैड का यूज़ किया जा रहा है। अब वुड वाले सेंटेंस में आ जाए, नेक्स्ट वाला जो वाक्य है ना, सेपरेट करके दिया है यहाँ पर, मेरे पास पैसे होते तो आई वुड हैव मनी, ठीक है। इफ़ वाला सेंटेंस तो इसमें आ गया है, इसमें आ गया ना पहले वाले में, तो मेरे पास पैसे होते, क्या होते, मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव मनी, हैव का यूज़, पोजेशन, मनी, पास होना, नो एक्शन, ठीक है। मेरे पास गाड़ी होती, आई वुड हैव अ कार, कार होना, काम नहीं है, हैव, पोजेशन, ठीक है। वुड के बाद हैव का यूज़। मैं एक एक्टर होता, आई वुड बी एन एक्टर, वुड बी, अगर आप कुछ होते ना, एक्टर होते, डॉक्टर होते या कहीं होते, तो वहाँ पर नो एक्शन वाली फीलिंग आती है। अब वर्ब तो नहीं यूज़ होती ना, तो वुड बी के बाद वो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं एक क्रिकेटर होता, आई वुड बी अ क्रिकेटर, ठीक है। इस तरीके से तो कुछ होता तो वुड बी। मैं क्रिकेट, अब यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात है ना, आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और रहा होता, रही होती, इस तरीके से आई वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा होता, रही होती, तो वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। तो समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। मैं कार चला रहा होता, तो यहाँ पर भी जो काम है उसकी कंटिन्यूटी की बात की जा रही, आई वुड बी ड्राइविंग द कार, ड्राइविंग, ठीक है, वुड बी के बाद, जैसे हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वुड का कॉन्सेप्ट है ना, आपको समझ में आया होगा। ये कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर जो मैंने बताया वो है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कंडीशनल थर्ड में भी वुड का यूज़ किया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर मिक्स कर देते हैं ना, सब मिक्स हो जाता है, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि ये आपको वुड का जो कॉन्सेप्ट है, यूज़ है, आपको समझ में आया होगा।